वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं गाइस, उसका टॉपिक ये है कि उनके मन में आपके लिए अभी क्या चल रहा है। तो ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनका ध्यान आपको टाइटल देखते हुए या वीडियो का थंबनेल देखते हुए सबसे पहले माइंड में आया है और आप जानना चाहते हो कि वो पार्टनर आपको किस तरह से फील कर पाते हैं, कैसी उनके थॉट्स रहते हैं, सीक्रेट थॉट्स, हिडन थॉट्स या उनकी डिज़ायर्स क्या हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को जाने दें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, निकाल लिया है और आज न्यू मून भी है। बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी, आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। उस रीडिंग से भी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी और वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उस टॉपिक को कवर किया है कि न्यू मून का असर आपके रिलेशन पे क्या पड़ेगा। तो जो जानना चाहते हैं वो वाला वीडियो देखें और जिनको करंट फीलिंग्स जाननी है तो अभी मैं आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता देती हूँ। सबसे पहले शफलिंग के दौरान जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। ऐसी नज़र जैसे किसी को स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं। अब वो क्यों नज़र रख रहे हैं उसका ये रीज़न दिखता है मुझे कि हो सकता है आपने इस पर्सन को इस तरह से दिखाया हो कि अब आप अपनी ज़िद में आ गए हो, अब आप अपनी पावर में आ गए हो, अब आप भी इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते जितना आप पहले लेते थे। थोड़ा ना केयर फ्री एटीट्यूड दिखा रहे हो आप इस पर्सन को। बेशक आप अंदर से जितना भी रो रहे हो, अंदर से आपको तकलीफ़ हो रही है, अंदर से आपका माइंड और आपका जो दिल है वो इमोशनल हो रखा है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे, उसको शो नहीं होने दे रहे। तो ये चीज़ें केवल आपको ही पता है कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कितनी इमोशनल हैं और आप इनको पाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो, आपने किसी बात का बुरा मना लिया है और उसकी वजह से आप इन्हें रीच आउट नहीं कर रहे। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखता है कि आप जिनसे रिलेशन में हो उनके साथ आपके हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे। कभी वो स्टार्ट करते हैं, कभी आप स्टार्ट करते हो। कभी उनको लगता है कि आप एरोगेंट हो, आपके अंदर ईगो है, आप प्राउडी हो, आप में एटीट्यूड है। और कभी आप ऐसा फील करते हो कि इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि सारे ज़माने का इन्हीं के अंदर घमंड भरा पड़ा है और ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में कभी भी रेडी नहीं रहते। तो कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में कितना लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी बहुत लगाते हैं कि आपकी वजह से हुआ, आप उनको कहते हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है बहुत ही स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर तो है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये टूटेगा नहीं रिलेशन। आप जितना भी कोशिश कर लो इस इंसान से दूर भागने का, या वो कोशिश कर लें आपकी यादों से पीछा छुड़ाने का, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये रिलेशन जो है गाइस, ये आप लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है। कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। अब जिन्होंने ये वर्ड सुना होगा कार्मिक रिलेशन, वो थोड़े से हैरान परेशान ज़रूर हुए होंगे। अगर हो गए हैं तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कार्मिक वर्ड सुनते हो, चाहे यूट्यूब चैनल पर सुनते हो, चाहे किसी ऑनलाइन
सोशल मीडिया पर सुनते हो कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में, तो बहुत सारे लोग अपना रिलेशन कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे रिलेशन में भी वही चीज़ें बताई जा रही हैं जैसा वीडियो में सुना था, और फिर सभी को लगने लगता है कि हम भी कार्मिक रिलेशन में हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी कर्म बंधन के कारण आपस में जुड़ा हुआ है। हमारे कार्मिक अकाउंट्स सभी के साथ होते हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार पर हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, हमारे भाई बहन हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे स्कूल या कॉलेज में हमारे क्लासमेट्स हों, हमारे टीचर्स हों, हमारे गुरुजन हों, हमारे ऑफिस में या प्रोफेशन या बिजनेस में हमारे ऑफिस कोलीग हों। तो कोई भी रिलेशन बिना कर्मों के जुड़ा नहीं होता। कार्मिक रिलेशनशिप पर वीडियो बनाना कम से कम 1 या 2 घंटे लंबा वीडियो मैं बना सकती हूँ, लेकिन हमारा आज का टॉपिक कार्मिक रिलेशन नहीं है, लेकिन कार्मिक एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत है। जेलस होना, ओवर पोजेसिव एटीट्यूड होना, एक दूसरे को लेकर ऑब्सेशन करना, को डिपेंडेंट इश्यूज़ रहना, वो आप पर डिपेंडेंट है अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रिलेशनशिप की सेटिस्फैक्शन के लिए आप उन पर डिपेंडेंट हो। दोनों में प्यार बहुत है, रोमांस बहुत है, इमोशनल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था पास्ट में, लेकिन अब मुझे लगता है कि लगातार आप लोगों का जो एक दूसरे से नाराज़ होने का एटीट्यूड है, जो बैक एंड फोर्थ जाता है रिलेशन, वो इस रिश्ते को कमज़ोर तो करता है, लेकिन जो दूरियां आप लोगों में पहले आती थीं, कहीं ना कहीं उन दूरियों ने इस रिश्ते को मजबूत भी किया है। तो कुछ लोग अपने इस पार्टनर के लिए अभी क्या सोच रहे हैं, अभी उनके मन में यही चल रहा है कि वो इस रिलेशन से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार इन्होंने ट्राई किया होगा कि बहुत हो गया, इनफ हो गया, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब मुझे इस रिश्ते में वेटिंग गेम को ख़त्म करना है और मुझे मूव ऑन करना है। या तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की होगी या फिर ये एनर्जी आप लोगों की होगी। कुछ लोगों का ये रिलेशन बहुत लंबा है, काफ़ी लंबे सालों से या काफ़ी लंबे अरसे से आप एक दूसरे के साथ हो सकता है कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हों, कॉलेज फ्रेंड्स हों, क्लासमेट्स हों, स्कूल मेट्स हों, या कुछ लोग ऐसे कांटेक्ट में आए हैं जो पिछले 8 से 10 या 12 साल या उससे भी ज़्यादा साल इस रिश्ते में इकट्ठे रहे हैं, और आपको लगता है कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। तो सब कॉन्शियसली उनको भी पता है कि ये कनेक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों ने हाईज एंड लोज देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हैप्पीनेस एंड सॉरोज़ देखे हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अब इस रिलेशन में कुछ मेजर चेंज होगा, कुछ ऐसा बड़ा चेंज होगा, कुछ ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन होगा, कुछ चीज़ें सामने आएंगी जो आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी देंगी। अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आप लोगों का रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, वहीं का वहीं रुका हुआ था, तो फाइनली अब इसमें ग्रोथ आ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। जिनसे आप डील कर रहे हो, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में आपके पार्टनर का ज़ोडिएक बहुत स्ट्रॉन्ग जो दिख रहा है वो लियो हो सकता है, सिंह राशि, उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि,
फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मकर राशि की। उसके बाद कैंसर, कर्क राशि, फिर यहाँ पे जेमिनी है मिथुन राशि, एरीज है मेष राशि, टॉरस है वृषभ राशि, वर्गो है कन्या राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए हैं। और इस पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर वो आपके साथ किसी तरह की दोबारा शुरुआत करते हैं तो क्या ये रिश्ता आगे चलकर सस्टेन करेगा या ख़त्म हो जाएगा। इनको ना किसी तरह का डर भी है, क्योंकि कुछ लोगों में तो मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है कि आप जिनके लिए सोच रहे हो उनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक, सभी से ये चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, पर्टिकुलरली उन्हीं से करेंगी जिनके साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। तो गाइज़, आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपको लेकर एक ऑब्सेशन भी है कि आपको पाना है, चाहे कैसे भी पाकर रहें। मुझे लगता है या तो आपने इनको कोल्ड एटीट्यूड शो किया है अपना, जैसे किसी को भाव नहीं देते। एक इंसान आपको चेस कर रहा है, आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, आपको मना रहा है, आपसे एक नई शुरुआत चाहता है, लेकिन अब आप इस पर्सन को थोड़ा सा वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हो या दिखा रहे हो कि जो आपने मेरे साथ किया था अब मैं भी वैसे ही एनर्जी में आ गई हूँ या आ चुका हूँ। तो 40% व्यूअर्स, आप इस पर्सन को किसी भी तरह से टिट फॉर टैट का मज़ा देना चाहते हो कि जो आपने मेरे साथ किया अब आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे व्यूअर्स मुझे काफ़ी अभी नॉटी और फ्लर्टेशियस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, थोड़ा टीजिंग एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं, बट अंदर से आप इन्हें प्यार करते हो और आप छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है आप लोगों की आज की। कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे ऐसा हाल नज़र आ रहा है कि ये बेसब्र हो रहे हैं, मन में तरह तरह की कुंठाएं आ रही हैं, एक्सपेक्टेशंस इनको लग रहा है पूरी नहीं होंगी, मन में डर आ रहा है कि पता नहीं आपका कहीं और किसी से अफेयर स्टार्ट तो नहीं हो गया, या आप किसी और को पसंद तो नहीं करने लग पड़े, कहीं आपने इनसे दूर जाने का परमानेंटली मन तो नहीं बना लिया, या फिर जो लोग इस पर्सन को खुद से छोड़कर गए थे, कहीं आपकी कहीं किसी इंसान से मैरिज तो नहीं फिक्स हो गई या शादी तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में राइट नाउ नज़र आ रही हैं, यानी कि इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। तो कुछ लोगों को तो जानकर खुशी होगी कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं, कैसे भी करके इनका दिल टूटा है, वापस आ रहे हैं, आपको मनाएंगे और थोड़ा सा भाव भी खाएंगे। डायरेक्टली आपको बोलेंगे नहीं कि मैं इसलिए वापस आया हूँ या आई हूँ कि मुझे आपकी याद सता रही थी या मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन इनडायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा कि इनका आने का इंटेंशन क्या है, क्योंकि इनसे आपके बिना नहीं रहा जाता। कोशिश करते हैं माइंड को डाइवर्ट करने की। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस रीडिंग के अंदर ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें ये वेटिंग गेम से परेशान हो चुके हैं, वेट करके इनको भी परेशानी हो रही है और आपको भी। या तो इन्होंने वेट किया है आपका, खुद से किसी को ब्लॉक कर दिया, खुद से इग्नोर कर दिया, और बाद में वेट भी खुद से किया कि वो सामने वाला आए और मुझे मनाए। तो मुझे लगता है ये रिलेशन एक अच्छे कनेक्शन को आगे की तरफ बढ़ाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी दिख रही है। जजमेंट की एनर्जी आपके रिलेशन में इनकी तरफ से भी हो सकती है और आपकी तरफ से भी। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, इस रिलेशन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ इस रिलेशन को फ्यूचर में पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना। और वो भी चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाओ
कि ये पर्सन को श्योरिटी हो जाए कि आप आज भी इस पर्सन पे मर मिटते हो, आपका भी इनके बिना दिल नहीं लगता। क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे पर्सन है, जब तक आप इनको टाइम देते हो, इनको अटेंशन देते हो, इनको कॉल मैसेज करते हो, तब ये आपकी केयर नहीं करते। और जब आप इस पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हो या इस पर्सन में इंटरेस्ट कम दिखाते हो, इनको कम कॉल या मैसेज करते हो, तभी अचानक इस पर्सन को एकदम से मन में अशांति स्टार्ट हो जाती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है, पैनिक अटैक्स भी इनको आते होंगे। और ये एक ऐसा पर्सन है जो रात भर जागता भी होगा तो बताएगा नहीं, ना ही बताएंगी। तो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर सेक्स, कोई भी। तो मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके पर्सन को कम से कम इतना तो पता लग गया है कि दुनिया में अकेले वो सरवाइव नहीं कर सकते। इंसान को कभी ना कभी एक ऐसे कंपेनियन की, एक ऐसे पार्टनर की या एक ऐसे बेटर हाफ की ज़रूरत पड़ती है जो उनको समझ सके, उनको सपोर्ट कर सके, उनको प्यार दे सके, उनकी केयर कर सकें और किसी हद तक वो उस पर्सन का साथ निभा सके। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर अपनी हिडन डिज़ायर्स में रखते हैं, बताते नहीं हैं। ये पर्सन ना वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। काम की तरफ ध्यान देना, बहुत सारा पैसा कमाना, बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं इनके, लग्जरी लाइफस्टाइल इनको पसंद हो सकता है, लोगों से घुलना मिलना, सोशलाइज करना, ट्रैवल करना, वर्ल्ड घूमना। और अगर वर्ल्ड घूमने का दिल नहीं तो कम से कम अपने देश में ही अलग अलग सिटीज़ को ट्रैवल करना, देखना, एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना काफ़ी हद तक इनको एक्साइट करता है। तो मुझे ये पर्सन आपके लिए इस वक्त ये फील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अंदर से इमोशनली वीक फील कर रहे हैं। इनको गुस्सा आता है तो ये किसी पे निकाल देते हैं। वो घर वाले भी हो सकते हैं, ऑफिस वाले भी हो सकते हैं, कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे ये कहीं बाहर मार्केट में है, किसी पे गुस्सा आ गया, किसी और बात का गुस्सा था, किसी और पे निकल गया। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं इंसान की लाइफ में जब वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है, अंदर बहुत सारे इमोशंस पाइल अप हो रखे होते हैं और एकदम से सडन आउटबर्स्ट होता है, एकदम से पर्सन भड़क जाता है और सारा गुस्सा या एंगर या जो भी अंदर की बात है वो निकल जाती है। तो आने वाला जो टाइम है, अगले 20 दिन और आने वाले अगले 4 महीने, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 2, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और इनको टोटल करते हैं तो 6 पे आता है। ये नंबर वीनस का नंबर होता है। जो नंबर वीनस का है 6, इसे हम शुक्र ग्रह से भी डिनोट करते हैं। और शुक्र ग्रह प्रेम का, भोग का, विलास का, एक दूसरे के लिए आकर्षण का, लव रिलेशनशिप्स का, प्लेजर्स का, इंटीमेसी का, रोमांस का, सेंशुअल फीलिंग्स का और ब्यूटी का, लग्जरी का कारक ग्रह होता है। तो प्यार में एक दूसरे को लेकर जो पैशन है या एक दूसरे को लेकर जो डिज़ायर्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, वो आपके पर्सन को राइट नाउ आपके लिए फील हो रही हैं। तो काफ़ी हद तक आने वाले 20 दिन से लेकर अगले 4 महीने आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, लेकिन रिश्ता पूरी तरह टूटेगा नहीं। और जिन लोगों का रिलेशन पिछले कुछ महीनों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उस रिश्ते में भी सुधार आएगा। और दोनों में से एक पार्टनर कोशिश बहुत कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिखता है। शायद वो पर्सन फेमिनिन एनर्जी में है, उनको एंजल गाइडेंस मिल रही है, या फिर वो यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, अच्छे से इनर वर्क करते हैं। और शायद आपका या आपके पार्टनर का किसी एक का इंटरेस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, या वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो, या एक तरह से कह लो कि अपने आप को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना और काफ़ी हद तक
हाल फिलहाल की सिचुएशन को लेट गो करने के बारे में भी आप दोनों में से कोई एक पर्सन सोच रहा है। तो आने वाले 20 दिन में इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड आया है, फॉलो कीजिए। कुछ लोगों के पार्टनर अपना डाइवोर्स का प्रोसेस फिनिश करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि 20 से 4 महीने का मैंने टाइम बताया है। तो कोई डाइवोर्सी भी हो सकता है ऑलरेडी, या कोई डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहा हो सकता है। बाकियों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पास से लौटने वाला है, लेकिन वो पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। आप भी उनसे अट्रैक्टेड हो, कंपैरेटिवली वो ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखते हैं, और शायद आपको अप्रोच करेंगे कि आप उनसे फिज़िकली मिलो, मीटिंग करो, डेट पर जाओ, उनके साथ टाइम बिताओ, ताकि ये पर्सन आपको टच कर सके, फील कर सके, आपको हग कर सके, किस कर सके, आपसे इंटीमेट हो सके। तो फिज़िकल इंटीमेसी तो इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं क्लियरली बताऊंगी कि ये रिलेशन जो है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, और आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो कार्मिक रिलेशन की आई है। तो स्ट्रेस में नहीं आना कि कार्मिक बोल दिया है मैम ने तो हमारा तो ब्रेकअप ही हो जाएगा। कार्मिक लोगों की शादियां भी होती हैं, और कार्मिक लोगों में भी सोल ग्रोथ के लिए आपको ये रिलेशन मिलते हैं। जो लोग तो सोल ग्रोथ पर काम करते हैं, जिनको लाइफ पर्पस अपना पता लग जाता है, उनके ये रिलेशन में जो कार्मिक एनर्जी है वो बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता लगता, वो साल साल, महीने दर महीने ऑन एंड ऑफ रिलेशन में या रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में लटके रहते हैं। तो जिन लोगों को ये रिलेशन सुधारना है, आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव में विश्वास रखो, डोनेशंस और चैरिटी टाइमली करते रहा करो, बहुत स्ट्रेस में नहीं रहना। रीडिंग जनरल होती हैं यूट्यूब पे, सबकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करती। तो किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखकर अपने रिलेशन को फाइनल डिसीजन में बदलना नहीं है। उसके लिए पर्सनल पेड कंसल्टेशन आप अपनी ले सकते हो, स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं। तो गाइज़, आज के लिए तो इतना ही नज़र आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लगना चाहिए गाइज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर वीडियो को एडिट करने में, फिर आपके लिए लाने में, फिर आप लोगों के फीडबैक को भी देखा जाता है, कमेंट पढ़े जाते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी कमी आपको लगती है, आप सजेशन देना चाहते हो, ऑलवेज़ वेलकम है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे भी मैं टाइमली अपडेट डालती रहती हूँ, टैरो से रिलेटेड भी और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।